guys, Nunlike Security here, and today in this video we are going to learn about basic pen testing with the help of TryHackMe. So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बेसिक पेन टेस्टिंग होती क्या है. सो एज यू ऑल नो, पेन टेस्टिंग का मतलब होता है हम किसी भी वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर या फिर सिस्टम को टेस्ट करते हैं, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके उसको एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. इसका मतलब होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग. सो हमारे पास एक साइट आती है जिसका नाम है TryHackMe, एंड इसकी मदद से हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बेसिक्स टू एक मीडियम लेवल तक सीख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम सीख सकते हैं हैक द बॉक्स से. सो नलनेक सिक्योरिटी अभी एक फ्री लॉन्चिंग कर रही है एक कोर्स की, जिसमें हम आपको बेसिक टू मीडियम पेन टेस्टिंग सिखाने वाले हैं, क्योंकि एडवांस पेन टेस्टिंग के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होती है. ठीक है, हम सब कुछ नहीं सिखा सकते, हम आपको बेसिक टू मीडियम पेन टेस्टिंग सिखाने वाले हैं. एंड उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ही वीडियोस आती रहेंगी, तो आप उन अपकमिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं. हमने लास्ट वीडियो में आपको CTF के बारे में भी गाइड किया था और कुछ बेसिक CTF खेल के दिखाए थे, आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को और भी शेयर करें, ताकि और भी लोग फ्री में एक हाई क्वालिटी कंटेंट को देख सकें. अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा सा फंड साइज सेटअप कर लेता हूँ ब्राउज़र के लिए. ओके, सो एज यू ऑल कैन सी, हमारे पास आज जो बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखेंगे एक बेसिक पेन टेस्टिंग की मशीन को. एंड अगर आपको ये देखना है कि TryHackMe को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, आपको बेसिकली अकाउंट बनाना है, फिर आप लर्न वाले टैब से कोई भी मशीन्स चूज़ कर सकते हैं. मैं आपको बेसिक पेन टेस्टिंग की दिखा रहा हूँ. इसके बाद आपको स्टार्ट अटैक द बॉक्स करना होगा, जिससे आपको एक अटैकिंग मशीन मिलेगी और एक आपकी वल्नरेबल मशीन होगी जिसको आपको हैक करना है. आप इन दोनों को कनेक्ट करके हैकिंग कर सकते हैं. सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना अटैक द बॉक्स शुरू करेंगे. ओके, यहाँ पर हमें दिखा रहा है ओनली सब्सक्राइब्ड यूज़र्स कैन डिप्लॉय फ्री अटैक द बॉक्स फॉर 1 hour a day. इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ. मैं आपको मिलता हूँ न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद. ओके गाइस, हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया है. एंड अब मैं यहाँ पर अपना लर्न टैब से दोबारा से बेसिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मशीन को एक्टिवेट करने वाला हूँ. एंड अब हम यहाँ पर अटैक द बॉक्स से देखेंगे कि हम बेसिक पेन टेस्टिंग कैसे सीख सकते हैं एंड कैसे हम किसी भी मशीन को हैक कर सकते हैं. मैं यहाँ पर मशीन को सर्च करने वाला हूँ सबसे पहले. एंड ये सब काम मैं एंड्रॉयड के थ्रू कर रहा हूँ, तो आप लोग भी एंड्रॉयड के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने PC या काली लिनक्स का यूज़ कर सकते हैं. एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पर ज्वाइन रूम का बटन आ रहा है, हमें ज्वाइन कर लेना होगा रूम को. एंड उसके बाद हम अपना अटैक बॉक्स शुरू करेंगे. इसके बाद हम अपनी मशीन शुरू करेंगे. अटैक द बॉक्स शुरू होने के बाद ओके, यहाँ पर इसको स्टार्ट होने में लगभग 2 मिनट लग जाएंगी, तब तक हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा. हमारी मशीन की IP मिलने में भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम देख लेते हैं मशीन में हमें करना क्या है. ठीक है, देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, डिप्लॉय द मशीन एंड कनेक्ट टू अवर नेटवर्क. इससे हम कंप्लीट कर देते हैं. हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं TryHackMe में. हैक द बॉक्स में हमें सिर्फ फ्लैग्स डालने हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो यूज़र ब्रूट फोर्सिंग टू फाइंड द यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जहाँ पे ये नो आंसर नीडेड है, हम उनको पहले क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें बाद में इनमें थोड़ा सा फालतू का टाइम ना देना पड़े, 1-2 सेकंड का भी. इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं. अब जब तक अपनी मशीन्स जो हैं स्टार्ट होती हैं, तब तक हम बेसिक ओवरव्यू कर लेते हैं. मैं इसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी हमें करना क्या है, हमें क्या करना होगा इसको पूरा देखने के लिए. सबसे पहले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिडन डायरेक्टरी ऑन द वेब सर्वर, एंटर नेम विदाउट स्लैश. इसका बेसिकली मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब है
कि हमें हिडन डायरेक्टरीज निकालनी है। अब हमारे पास एक मेथड होता है क्रॉलिंग या फिर फजिंग। उसमें होता क्या है, हमारा जो भी टूल होता है वो उसकी एक डिफ़ॉल्ट वर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, उससे ब्रूट फोर्स करता है लिंक्स को और वो हमें दिखाता है कि कौन सी किस साइट पे डायरेक्टरीज या फिर लिंक्स अवेलेबल है। सो हमें यहाँ पर फजिंग मेथड यूज़ करना होगा, जिसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जैसे कि गो बस्टर, डर बस्टर, डर्ब। सो हम यहाँ पर डर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि डर्ब फास्ट होता है, ठीक है। गो बस्टर और डर बस्टर में देर लग जाती है क्योंकि उनमें वर्ड लिस्ट ज़्यादा बड़ी होती है, डर्ब में छोटी होती है, इसलिए हम डर्ब का यूज़ करने वाले हैं। सो नाउ एज यू ऑल कैन सी अपना डेस्कटॉप यहाँ पर एक्सेसिबल होने वाला है, तो हम पहले अपना जो सर्वर होगा उसे स्टार्ट कर लेंगे। ओके, मैं इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ नेक्स्ट विंडो में एंड पहले वाली से मैं इसकी स्प्लिट स्क्रीन को कर देता हूँ क्लोज। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं अपनी मशीन के पास। अब मशीन की आईपी को कॉपी करेंगे। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी हमें अपनी आईपी एड्रेस मिल चुका है, अपना यहाँ पर भी ये चल चुका है। अब मैं इसे कर लूँगा फुल स्क्रीन में एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मारेंगे nmap को स्कैन। सो मैं यहाँ पर टर्मिनल खोल के दिखा देता हूँ। nmap को हम सबसे पहले स्कैन करेंगे उस आईपी के वाले, ठीक है। यहाँ पर अपना nmap शुरू हो चुका है। तब तक हम फायरफॉक्स में उस लिंक को खोल के देख लेते हैं क्या शो कर रहा है। nmap भी अपना हो चुका है स्कैन। ओके, सो मैं यहाँ पर अपनी लिंक को डाल रहा हूँ, विजिट करके देखते हैं हमें क्या। ओके, सो हमें यहाँ पर शो हो रहा है अंडरगोइंग मेंटेनेंस, प्लीज़ चेक बैक लेटर। हम पेज सोर्स को देखते हैं, कुछ हिंट हो तो। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमें एक लाइन कमेंट हुई मिली है, चेक अवर डेव नोट सेक्शन इफ़ यू नीड टू नो व्हाट टू वर्क ऑन। सो ये कह रहे हैं कि हमें इनका डेव नोट सेक्शन चेक करना चाहिए, ठीक है। अब इस मशीन में क्या है, वो डेव नोट सेक्शन हम सिंपली ट्राई नहीं कर सकते, यानी कि चेक नहीं कर सकते। उसके लिए हमें करना होगा फजिंग, यानी कि डायरेक्टरी फाइंडिंग। सो मैं यहाँ पर डर्ब चला देता हूँ सबसे पहले। डर्ब के लिए आपको लिंक देनी होगी HTTP, और जो भी हमने अपनी IP एड्रेस ली थी उसको मैं यहाँ पर डाल दूँगा, एंटर। अब देखना डर्ब यहाँ पर क्या करेगा, वर्ड लिस्ट होगी इसके पास, उससे यहाँ पर ये स्कैनिंग करना शुरू करेगा, ठीक है। देखो स्कैनिंग हो रही है, इसे होने देते हैं। अब अपने पास आ चुके हैं ये पोर्ट्स, ओपन है, इन सारे पोर्ट्स का अपने पास एक्सेस आ चुका है। अब हम इसको और थोड़ा सा ब्रीफ स्कैन करते हैं nmap। सो यहाँ पर हम nmap स्कैन कर रहे हैं, जो कि हमें बेसिकली वो दिखा देगा कि कौन सी यहाँ पर पोर्ट वगैरह जो है वो वल्नरेबल है। एंड यहाँ पर अपने डर्ब ने हमें दिखा दिया है 3 डायरेक्टरीज को, डेवलपमेंट, index.html, सर्वर स्टेटस। सो हम नीचे से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सर्वर स्टेटस चेक करते हैं। ओके, सर्वर स्टेटस हमारे यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, हमें परमिशन नहीं है उसे यूज़ करने की। index.html हमारी वही लिंक होगी जो हमें अंडरगोइंग मेंटेनेंस वाली शो हो रही थी। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, ये देखो। हम इसे भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। एंड रही बात डेवलपमेंट वाली की, सो हम इसे खोल के देखते हैं, इसके अंदर हमें कुछ मिल सकता है। ओके, सो हमारे देखो यहाँ पर हमें एक हिडन डायरेक्टरी मिल चुकी है /development। सो हम अपना पहला आंसर यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, हमें एक आंसर मिल भी चुका है इतनी जल्दी। बेसिकली गाइस जो भी हमें पूछा हुआ है ना, हमें उसके लिए मेथड ढूंढना है, दिमाग में सोचना है कि क्या मेथड वर्क कर सकता है। यहाँ पर हम डाल देते हैं डेवलपमेंट। ओके, ये देखो अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है व्हाट इज़ द यूज़र नेम। यूज़र नेम, फिर से अपने सेटअप पे आते हैं और फुल स्क्रीन करके अब काम करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर 2 फाइल्स हैं, dev.txt, jet.txt। सबसे पहले dev.txt को देखते हैं। ये डेट दी गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है I have been messing with that strut stuff and it's pretty cool. I think it might be neat to host that on this server too. Have not made any real web apps yet, but I have tried that example to show you how it works, and it's the REST version of the example. Oh,
and right now I'm using version 2.5.12 because other versions were giving me trouble. सो देखो इसमें हमें क्या दिखा रहा है कि जो अपना वर्जन यूज़ हो रहा है एक सर्विस का, कौन सी सर्विस हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें पता चल चुका है उसका वर्जन है 2.5.12 एंड यहाँ पर शो हो रखा है SMB हैज़ बीन कन्फिगर्ड। सो SMB क्या है, वो पोर्ट नंबर 445 पे चलता है। सो हम देखते हैं Nmap में हमें SMB दिख रहा है क्या। देखो यहाँ पर अपना स्कैन भी पूरा हो चुका है एंड हम देखो हमने यहाँ पर SMB की अभी बात ही करी थी एंड हमें यहाँ पर अभी मिल चुका है SMB के बारे में ही डाटा मिला है। SMB में ही जो क्या है हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं। सो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ एक बारी। सो एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए पोर्ट नंबर 445 SMB यानी कि सांबा, ठीक है, सांबा सर्वर SMBD, ये है उबंटू बेस्ड। ओके, सो हमें पता चल चुका है कि हमारे SMB को ही हमें हैक करना है, ठीक है। हमें बेसिक सी एक दिमाग में की आ चुकी है कि हमें SMB को एक्सेस करना है और SMB को हैक करके हमें आगे का काम करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम देखते हैं SMB में वल्नरेबिलिटीज़ कौन सी ये दिखा रहा है। OS डिस्कवरी, सिक्योरिटी मोड, ये सब इसमें रिस्क हो सकते हैं। हमें एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटीज़ नहीं पता है कौन सी हैं, ठीक है, ये सब रिस्क हैं, तो इनको हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले बात आती है इस हम फाइल्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है SMB हैज़ बीन कन्फिगर्ड, के नाम के बंदे ने कहा है SMB हैज़ बीन कन्फिगर्ड, और जे नाम के बंदे ने कहा है आई गोट अपाचे सेटअप विल पुट इन अवर कंटेंट लेटर। सो जे नाम का बंदा है और के नाम का बंदा है, तो यूज़र नेम हो सकते हैं जे एंड के। डाल के देखते हैं, वहाँ पर यूज़र नेम पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ अ यूज़र नेम, हम यहाँ पर जे एंटर करके देखते हैं। ओके, जे नाम से कोई यूज़र नेम नहीं है, के देखते हैं हम, के भी नहीं है, सो हमें यूज़र नेम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब हमारे पास लिनक्स में एक टूल होता है enum for लिनक्स, जिसका पूरा मतलब है इन्यूमरेशन फॉर लिनक्स। उसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर इसे क्लियर कर देता हूँ। उस टूल से क्या होता है, हम यूज़र्स का पता लगा सकते हैं कि किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन यूज़र्स हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है उबंटू बेस्ड है, हमने उस पेज में देख लिया था, है ना, वहाँ पे दिखा रहा था SMB बेस्ड ऑन उबंटू। ओके, सो अब हम यहाँ पर रन करेंगे enum for लिनक्स को, हम कमांड देंगे enum for लिनक्स। उसके बाद जो भी अपनी IP एड्रेस होगी हमें वो दे देनी है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर कॉपी गलत कर रखा था, सो हम एक बारी अपनी IP को कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पर चला रहा हूँ enum for लिनक्स। एक सेकंड, यहाँ पे हमें होस्ट नेम नहीं देना है, हमें बस IP एड्रेस देना है। ओके, सो अब हमारा टूल यहाँ पर बेसिकली वर्क करना शुरू हो जाएगा एंड थोड़ी देर के बाद ये हमें जो डिफ़ॉल्ट यूज़र होंगे उनका नाम निकाल के दे देगा, यूज़र नेम दे देगा, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये पूरा प्रोसेस होता है। ओके, सो एज यू ऑल कैन सी हमें इसके बारे में पता लग चुका है। यहाँ पर दिखा रहा है 2 लोकल यूज़र्स, यूज़र के एंड यूज़र जैन। ओके, हमें ये तो पता चल चुका है हमारे पास 2 यूज़र्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही dev.txt देखा है। हम देखते हैं j.txt में क्या है, ठीक है। ये है जे के लिए, किसी ने जे के लिए लिखा है, आई हैव बीन ऑडिटिंग द कंटेंट्स ऑफ /etc/shadow टू मेक श्योर वी डोंट हैव एनी क्रेडेंशियल्स वीक, आई वॉज एबल टू क्रैक योर हैश इजीली। ओके, सो ये बात लिखी है जे यूज़र के लिए किसी और यूज़र ने, जो कि के है, ऑफकोर्स हमें पता चल गया है, ठीक है। तो उसने कहा है कि तेरे पासवर्ड वीक हैं, तुझे अपने पासवर्ड्स को फटाफट से चेंज कर लेना चाहिए। सो हम यहाँ पर जे के पासवर्ड को क्रैक करने की अब ट्राई करने वाले हैं। जे जो भी अपना यूज़र होगा, सो हम देखते हैं अपने यूज़र्स कौन कौन थे।
यहाँ पर देखो अननोन दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे यूज़र वो होंगे जिनके आगे लोकल यूज़र दिखाएगा। ओके, हमें ध्यान से देखना है। ये देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर लोकल ग्रुप्स दिखा रहा है, ये नहीं है अपनी यूज़र। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोकल यूज़र इन दोनों के आगे दिखा रहा है। एक का नाम है के, एक का नाम है जैन। सो इन दोनों में से कोई एक अपना आंसर हो सकता है उस क्वेश्चन का। लेट्स चेक कि कौन अपना यूज़र है। मैं यहाँ पर पहले के ट्राई करता हूँ। ओके, जैन ट्राई करते हैं। ओके, तो अपना क्वेश्चन ठीक हो चुका है, हमें निकालना है पासवर्ड। अब जैसा कि हमने देखा, जो अपना जैन नाम का यूज़र है उसके पासवर्ड वीक हैं, तो हम पहले जैन का पासवर्ड क्रैक करने की ट्राई करते हैं। एंड हमने एन मैप की स्टार्टिंग में देखा था कि हमारा पोर्ट नंबर 22 ओपन था, जो कि SSH का पोर्ट होता है जिससे हम किसी मशीन का रिमोट कनेक्शन ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम हाइड्रा से ही ब्रूट फोर्स करेंगे जैन को। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्रूट फोर्स के लिए एक वर्ड लिस्ट होनी चाहिए जो होती है roq.txt नाम से अपने लिनक्स मशीन्स में। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ roq.txt, एंटर। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली हाइड्रा को यूज़ करने वाले हैं। हाइड्रा यूज़र नेम डालने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं स्मॉल l का यूज़, जैन। हम यहाँ पर डालेंगे होस्ट। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर मैंने होस्ट गलत डाल दिया है। होस्ट के लिए मैं IP डाल रहा हूँ बेसिकली, जो कि है 10.10.5.87। एंड इससे पहले, क्योंकि ये हमारी SSH सर्विस को हम हैक करने की ट्राई कर रहे हैं, सो हमें लिख देना होगा SSH सेमीकोलन। ओके, यहाँ पर हमें लास्ट में भी एक स्लैश लगा देना है। एंड अब हमें यहाँ पर एक पासवर्ड लिस्ट का और पाथ देना होगा। तो उसके लिए हमें लिखना है -P, और जो भी अपनी हम पासवर्ड लिस्ट का पाथ देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये पाथ देना चाहता हूँ roq.txt का, सो मैं इसे कर देता हूँ कॉपी एंड पेस्ट। ओके गाइस, अब हम इसे एंटर कर देते हैं बेसिकली। एक सेकंड रुकना यहाँ पर। ओके, सो हमने गलती से क्या किया है, हमने यूज़र नेम की जगह यहाँ पर ये लिख दिया। सो यूज़र नेम एक बारी हम L के आगे दोबारा से दे देते हैं। L बेसिकली यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होने वाला है। यहाँ पर हमें एक दिखा रहा है कि यूज़ -T4। ये बेसिकली क्या होता है, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ये वाला फ्लैग भी यूज़ कर लेंगे, एंटर। सो एज नाउ यू कैन सी कि अपना हाइड्रा यहाँ पर वर्क होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम बेसिकली हाइड्रा के चलने का वेट करेंगे। जब तक ये पासवर्ड हमें क्रैक करके नहीं दे देता तब तक हमें वेट करना होगा, क्योंकि हाइड्रा एक ऐसा ब्रूट फोर्सिंग टूल है जो हमें एग्जैक्ट पासवर्ड इन केसेस में दे देता है, लेकिन रियल केसेस में हमें वो उसके सिमिलर पासवर्ड दे सकता है। एंड इसमें टाइम भी जा सकता है, तो हम बस वेट करेंगे। टिल देन आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं, या फिर मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
सो गाइस, अभी हमारे यहाँ पर अटैक को चले हुए 3 मिनट हो चुकी हैं। अभी तक हमें कोई पासवर्ड नहीं क्रैक होके मिला है। सो हम बेसिकली वेट करेंगे। हमें 1 घंटा मिला था। लेट्स चेक कि हमारा कितना टाइम गया है अभी तक। सो अभी सिर्फ 17 मिनट्स हुए हैं अपनी मशीन्स वगैरह को स्टार्ट हुए। सो हमारे पास टाइम बहुत है, क्योंकि अभी अब अगर हमें पासवर्ड मिल जाता है 10 मिनट के अंदर, सो हमारे पास हाफ आवर होगा नेक्स्ट टास्क को करने के लिए। सो हम जब तक पासवर्ड नहीं मिलता है तब तक वेट कर लेते हैं। सो एज यू ऑल कैन सी, अभी तक हमें कोई पासवर्ड क्रैक होके नहीं मिला है। इसके लिए हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर शायद से अपना टूल अब हमें पासवर्ड दे सकता है, क्योंकि 7 मिनट्स हो चुकी हैं लगभग। इसको 10 मिनट्स लग जाती हैं। सो हम थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। अभी तक ये 424 पासवर्ड्स को ट्राई कर चुका है, जैसा कि ये शो कर रहा है। इसमें से इसे राइट पासवर्ड नहीं मिला है। सो हम वेट करेंगे जब तक हमें एक राइट पासवर्ड नहीं मिल जाएगा। एंड टाइम देखते हैं। सो 5 मिनट और जा चुके हैं एंड अभी तक हमें पासवर्ड नहीं मिला है। फुल स्क्रीन।
ओके गाइस, आई थिंक इसमें थोड़ा सा और टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर हमसे हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासवर्ड अभी हमारा क्रैक हो जाएगा। व्हाट सर्विस डू यू यूज़ टू एक्सेस द सर्वर? लेट्स ट्राई, क्योंकि हम SSH पासवर्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हो सकता है SSH आंसर हो। यस, SSH ही आंसर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अदर यूज़र हमने देखा था KAY। एंटर। ओके, हमारा ये भी हो चुका है। अब बेसिकली हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस रहते हैं, एक ये फाइनल पासवर्ड और एक जैन का पासवर्ड। सो अब तो हमें यहाँ पर ही वेट करना पड़ेगा जब तक ये फुली स्कैन नहीं होके आ जाता। बस 30 मिनट्स लेफ्ट है हमारी मशीन को एंड होने में, उससे पहले हमें करना होगा, नहीं तो हमें सारा दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर SSH का कनेक्शन लेना होगा, हम इस टैब में ले लेंगे, बट उसके लिए हमें पासवर्ड क्रैक करना है और ये काफ़ी देर ले रहा है। 7 मिनट्स तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, जल्दी हो जाता है बेसिकली, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही देर ले रहा है। सो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट ही करना होगा। एक बार ही हमारा टाइम चेक कर लेते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी देर ले रहा है। हम 10 मिनट से ही बैठ चुके हैं यहाँ पर। 34 मिनट्स, चलो टाइम तो हमारे पास काफ़ी है अभी भी। 34 मिनट्स में दुनिया इधर से उधर हो सकती है, गेम तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली इतना ज़्यादा टाइम हाइड्रा लेता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। पासवर्ड मिलने के बाद हम सीधा वहाँ पर ट्राई करेंगे कि ये ठीक होगा या नहीं, एंड उसके बाद हम SSH लॉगिन करके दूसरे यूज़र का पासवर्ड निकाल लेंगे। ओके, ओके गाइस, देखो हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड सक्सेसफुली मिल चुका है। लगभग हमें भाई 10-15 मिनट हो चुकी थी, हम ब्रूट फोर्स ट्राई करे ही जा रहे थे, लेकिन अब हमें एंडिंग में आके पासवर्ड मिला है। लॉगिन यूज़र है जैन और पासवर्ड है एरमेंडो। सो अब हम इसको ट्राई करेंगे वहाँ पर एक्सेस करने की। तो यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को अपने ट्राई हैकमी की मशीन में डालने वाला हूँ। ARMANDO। ओके, सो अपना ये पासवर्ड भी करेक्ट है। अब हम बेसिकली अपने पास 32 मिनट लेफ्ट हैं। हम क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन करके SSH कनेक्शन ले लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SSH
यूज़र नेम के लिए -l जैन, और हमें यहाँ पर होस्ट डालना होगा जो कि है 10.10.5.87। इंटर। अब ये हमसे पासवर्ड पूछेगा, तो हमने देख लिया पासवर्ड है ARMANDO एंड यहाँ पर हम बेसिकली एज अ SSH यूज़र यहाँ पर एक्सेस ले चुके हैं। मैं इसे एक बारी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। LS यहाँ पर कोई डायरेक्टरी नहीं है, हम पाथ चेक करते हैं हम किधर हैं। ओके, सो हम जैन की डायरेक्टरी में, हमें K का पासवर्ड निकालना है। हम बैक आते हैं एंड K की डायरेक्टरी में जाते हैं। ओके, यहाँ पर पासवर्ड फाइल है, हम इसे व्यू करके देखते हैं। pass.bak सॉरी गाइस। ओके, सो यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा, यानी कि किसी और यूज़र की फाइल्स को विदाउट उसकी परमिशंस को किसी एक SUD फाइल की हेल्प से एक्सेस करना। वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपनी की है, ठीक है, जो हम SSH यूज़ कर रहे हैं, हम SSH की की भी यूज़ कर सकते हैं लॉगिन निकालने के लिए। सो हम यहाँ पर देखते हैं एक बार लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज करके कि यहाँ पर कोई SSH का फोल्डर है। ओके, सो यहाँ पर है एक .SSH, हम इसको ही खोलते हैं। LS। सो गाइस, जैसे कि आप लोग अब देख सकते हो, अपने पास 3 फाइल्स हैं, ऑथराइज्ड की, IDRSA, IDRSA डॉट पब। सो ऑथराइज्ड की और IDRSA डॉट पब अपने काम की नहीं है इधर, हमें IDRSA को काम में लेना है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कैट। हम इसको देखते हैं इसका कंटेंट क्या क्या है। ओके, सो अपने को ये एक टोकन मिला है SSH का, ये सारा एक SSH का टोकन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है। मैं इस सारे को एक बारी कॉपी कर लेता हूँ, और ये हमने कर लिया है पूरा का पूरा कॉपी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेनी होगी। किस नाम से, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। हमको सबसे पहले अपने यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी है। मैं फ़ाइल यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर से बना रहा हूँ। हम जो भी अपना कंटेंट था वो सारा यहाँ पर डालने वाले हैं, एंड इस फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पर देखो सेव एज पे आता हूँ एंड मैं इसको नाम दे देता हूँ K, और यहाँ पर इसको डेस्कटॉप में कर देता हूँ मैं सेव। ओके, लेट्स चेक कि हमारे यहाँ पर फाइल आ गई है या नहीं। ओके, सो ये अपनी फ़ाइल आ चुकी है। अब ये क्या है, कि ये है अपने यहाँ पर की फ़ाइल, SSH की फ़ाइल। अब अपने पास एक टूल आता है जोन। जोन क्या है, बेसिकली जोन भी हाइड्रा के जैसे ये एक ब्रूट फोर्स टूल है, जो क्या करेगा, हमें पासवर्ड्स को ब्रेक करके देगा, यानी कि वो हमें पासवर्ड्स को फॉर्मेट को चेंज करने में, क्रिप्टोग्राफी में भी हेल्प करता है। सो हम जोन को यूज़ करेंगे। उसके लिए जोन का एक टूल आता है, किस नाम से, SSH2 हैश, SSH2 हैश। हम ऐसा कुछ सर्च कर लेते हैं, ये नहीं मिल रहा है, हम एक बार ही सर्च करेंगे जोन SSH2 हैश। ओके, ये भी नहीं मिल रहा, हम एक बार जोन SSH ही सर्च कर लेते हैं। हमें टूल नहीं मिल रहा है गाइस, एक सेकंड रुकना। एक बारी मैं यहाँ पर सिर्फ 2 हैश सर्च करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ मिले हैं, स्पेस 2 हैश गेट, ये अपने काम के नहीं है। हमें यहाँ पर बेसिकली SSH2 हैश ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पर SSH नाम से बहुत सारा मिल रहा है।
ये टूल बेसिकली करता क्या है, ये SSH को हैश में कन्वर्ट कर देता है। तो हम एक बार इसे सर्च करके देखते हैं, SSH टू हैश जॉन। जॉन द रिपर टूल का नाम है और ये उसके अंदर एक इसकी फाइल है जो कि SSH की जो अपनी की होगी उसको हैश में कन्वर्ट कर देगा एंड बाद में हम उस हैश को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, सो सर्च कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे गूगल चल नहीं रहा है तो हम बेसिकली अपने क्रोमियम से ही सर्च कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये देखिए SSH टू हैश की, ये मैंने पहले भी सर्च किया हुआ था, बहुत सारी मशीन्स में यूज़ कर सकते हैं हम इसे। इसके लिए अपने पास आता है एक टूल, ये रहा SSH टू जॉन। तो ये हमारा टूल है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। सो मैं इसको अब लोकेट करूँगा एंड बाद में इसको यूज़ करेंगे। टर्मिनल के अंदर मैं इसको कर देता हूँ लोकेट। ओके, सो ये अपना टूल आ चुका है। अब हम बेसिकली ये पाइथन टूल है तो हम यहाँ पर पाइथन यूज़ करेंगे, पाइथन, और अपने टूल का पाथ डालना है हमें। एक सेकेंड गाइस, सॉरी। यहाँ पर इसको बेसिकली दोबारा से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद हमें जो अपनी फ़ाइल थी, अब हमने हमारी जो फ़ाइल थी वो डेस्कटॉप के अंदर है तो हमने उसका नाम रखा था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, हम इसको करते हैं क्लोज टैब्स। ओके, हमारी फ़ाइल का नाम है यहाँ पर के। सो हमें के नाम की फ़ाइल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, k.txt, जो कि क्या होगा, अपना हैश होगा। ओके, यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुई, लेट्स सी कि अपनी ओके यहाँ पर अपना हैश आ चुका है गाइस। हम एक बारी इसको खोल लेते हैं एंड मैं इसको एक बारी ऑनलाइन किसी हैश एनालाइज़र से चेक करके देखता हूँ, अगर हमें सीधा ही पासवर्ड मिल पा रहा है तो इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड इसको मैं अपने क्रोमियम में एक बारी एक वेबसाइट होती है अपने पास hashes.com, उससे एनालाइज करके देखता हूँ। ओके, ये वेबसाइट में बेसिकली मोस्टली मैं यही साइट यूज़ करता हूँ। सो अगर आपको भी हैशेस को एनालाइज एंड डिकोड करना है तो आप इस साइट का यूज़ ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। हमारे यहाँ पर हैश जो है वो काफ़ी बड़ा है, एक बारी हम ट्राई मारेंगे इसको डिकोड करने की, यानी कि डिक्रिप्ट करने की, और हमें यहाँ पर कैप्चा प्रोसीड करना है 2 3 HMD। सो लेट्स सी कि हमें ओके, सो यहाँ पर अपना हैश जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब फिर हमारे पास जॉन द रिपर टूल का ही ऑप्शन आता है। जॉन द रिपर से हम क्या कर सकते हैं, हैशेस भी क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो एक मेथड आता है, मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, हम यहाँ पर अपने उसमें आना है टर्मिनल में, इसको हम करते हैं दोबारा से फुल स्क्रीन एंड अपना सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी रहती है जो कि वो पासवर्ड है। ओके, सो हम सेकंड टैब में आ जाते हैं, LSCD डेस्कटॉप। सो यहाँ पर आ चुका है k.txt। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जॉन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं फ्लैग देख देता हूँ, यहाँ पर हमें करना होगा इसको ब्रेक। सो यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैग हमें कौन सा यूज़ करना है। हमें बेसिकली पासवर्ड लिस्ट तो यहाँ पर ऑफ कोर्स डालनी होगी, है ना।
ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जॉन, फाइल का नाम जो कि हमने लिखा था k.txt आई थिंक, एक बार ही चेक कर लेंगे। यस, हमने k.txt ही रखा है, k.txt। एंड अब हम यहाँ पर जो हमारी वर्ड लिस्ट हमने वहाँ पर SSH ब्रूट फोर्सिंग में यूज़ करी थी, हम उसी वर्ड लिस्ट को यहाँ पर देने वाले हैं। सो मैं एक बार उसका पाथ देख लेता हूँ जो हमने वहाँ पर पहले प्रोवाइड किया था, roq.txt वाली वर्ड लिस्ट का। सो ये था अपनी वर्ड लिस्ट का पाथ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और अपने सेकंड टैब में डाल देता हूँ। लेट्स चेक इट। ओके, सो यहाँ पर दिखा रहा है अननोन ऑप्शन। यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें वर्ड लिस्ट लिखना होगा। ओके गाइस, सो ये हमें वार्निंग दिखा रहा है। मेरे ख्याल से हम कुछ कमांड का इशू कर रहे हैं। लेट्स ट्राई कि ये हमें ब्रेक करके देता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हैशेस तो ट्राई कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने अभी कुछ हैशेस देखे हैं, SHA-256 ये सब। तब तक हम देखते हैं हमारा टाइम कितना रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ अब एक ही पासवर्ड देना है। हमारे 20 मिनट्स लेफ्ट हैं और हमें एक पासवर्ड निकालना है। एक बारी मैं चेक और कर लेता हूँ कि हम कैसे जॉन से पासवर्ड ब्रूट फोर्स करते हैं। जॉन #decrypt। हम यहाँ से देख लेते हैं अगर हम कोई फ्लैग वगैरह गलत डाल रहे हो तो। ओके, सो हमें इस तरीके का कुछ फॉर्मेट यूज़ करना है। शायद से मैंने गलती कर दी। एक बारी हम इसको ट्राई करते हैं। इसको हम एक बारी कर देते हैं कैंसिल। और इस बारी हम वही जो फॉर्मेट इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, हम उस फॉर्मेट को ट्राई करेंगे। अब हमें यहाँ पर बेसिकली फ़ाइल का नाम लिखना होगा जो कि है अपनी k.txt। अब शायद से ब्रेक कर सकता है अपने हैशेस को। बैटरी भी थोड़ी सी रह गई है मेरे फ़ोन में। 20 मिनट्स हैं, हमें बस सिर्फ एक पासवर्ड को क्रैक करना है और अपनी मशीन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। टिल देन हम चेक करते हैं कि कोई कमांड अगर हम गलत लगा रहे हो तो। यहाँ पर ये वाला फ्लैग यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पर एक फ़ाइल का नाम ही है, अगर आप लोग इसको पूरा ध्यान से देखते हो। यहाँ पर अभी तक अपना हैश वो ब्रेक नहीं हो पाया है। हमारा टाइम भी थोड़ा सा रह रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक। ओके गाइस, सो यहाँ पर इसने हमारे लिए कोई भी अभी पासवर्ड क्रैक नहीं किया है। मेरे को एक जो है मेथड याद आ रहा है। हम
यहाँ पर वर्ड लिस्ट के बाद हमें इक्वल का सिंबल यूज़ करना होता है, क्योंकि उससे हमारी वर्ड लिस्ट उठाई जाती है। सो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। ओके, हाँ हमें वही करना था। सो यहाँ पर अपना पासवर्ड शो हो चुका है, बीजवैक्स। ओके, सो हम इससे क्या करने वाले हैं, एक नया टैब खोलते हैं। ये हमारा पासवर्ड है SSH का, क्योंकि हमने SSH की को निकाला है। सो हम यहाँ पर SSH को ही लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम इस बार हम के को यूज़ करने वाले हैं, के। हम यहाँ पर डाल देंगे IP 10.10.5. एक बारी मैं IP चेक कर लेता हूँ, 87। ओके, 13 मिनट्स लेफ्ट। 87, एंटर। सो पासवर्ड पूछ रहे हैं, हमने देखा 20 वैक्स नाम से पासवर्ड है, 20 वैक्स। सो एक सेकेंड, BEESWAX। ओके गाइस, पासवर्ड गलत आ रहा है शायद से, BEESWAX। लेट्स ट्राई इट अगेन। ओके, सो एक सेकेंड, हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, रुको। ओके, सो हमें यहाँ पर मेरे ख्याल से दूसरी कमांड होती है एक, उसको यूज़ करना होगा, SSH@10.10.5.87। इस कमांड से हो सकता है हम इसको यूज़ कर पाएँ। एक सेकेंड गाइस, लेट मी थिंक कि हमारी क्या कमांड होती है। SSH के ओके, सो हमें यहाँ पर पासवर्ड डालना है, 20 वैक्स। एक सेकेंड, पर अपनी बार बार परमिशन डिनाई हो रही है। हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर जैन के अकाउंट से बेसिकली क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर हम जैन के अकाउंट में लॉगिन थे। एक सेकेंड गाइस, ओके, हम यहाँ पर जैन के अकाउंट में लॉगिन है ना। यस, हम यहाँ से SSH को बदल सकते हैं, सेशन चेंज कर सकते हैं बेसिकली। .5.87। एक सेकेंड, कमांड यही है, हम कुछ गलती कर रहे हैं, बस हमें उस पर ध्यान देना है। हमें यहाँ पर के का पाथ देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम के का पाथ दे देते हैं बेसिकली /home/के/.ssh। नाउ लेट्स ट्राई। ओके, सो यहाँ से हम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यस करके बेसिकली पासवर्ड डालता हूँ, 20 वैक्स। एक सेकेंड गाइस, 20 वैक्स। शायद से मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ। ओके, एक सेकेंड रुकिए। तो गाइस, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम में दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अब जो है
थोड़ा सा इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरे को एक हिंट मिला है कि हमें यहाँ पर IDRSA को यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पर .ssh करके /ID_RSA और अब हम यहाँ पर अपना जो होस्ट है उसको डालना है 10.10.5.87 एंटर। अब हम यहाँ पर बेसिकली पासवर्ड डाल के ट्राई करते हैं beeswax। ओके, सो हम यहाँ पर के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। ls करके यहाँ पर अपनी फाइल है, इसको देखने से पहले हमें सूडो यूज़र बन जाना होगा, यानी कि रूट यूज़र। हम यहाँ पर सूडो सू करके पासवर्ड फॉर के beeswax एंटर। ओके, सो हमें इसका पासवर्ड निकालना है, 1 सेकंड को। मैं यहाँ पर एक बार इसको सिंपली व्यू करने की ट्राई करता हूँ। get pass.bak। ओके, सो हमें पासवर्ड बेसिकली मिल चुका है। मैं सूडो नहीं यूज़ करना था। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अब कॉपी करके वहाँ पे सीधा पेस्ट करने वाला हूँ। सो इसे हम कर देंगे कॉपी एंड लास्ट में हमें 2 डॉलर सिंबल यूज़ करने हैं एंड अपना सिर्फ 2 मिनट का टाइम रहता है। इसको हम फटाफट से कॉपी करते हैं। बेसिकली मेरे कीबोर्ड की बैटरी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सॉरी कीबोर्ड की नहीं, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिसके लिए मेरे को अभी ऐसे करना पड़ रहा है। एंड आई होप, 1 सेकेंड यार, एक सेकंड, मेरे को अपना कीबोर्ड फटाफट से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। और इसकी टाइमिंग ख़त्म हो गई तो हमारा सारा का सारा जो ये गेम है वो सारा ख़राब हो सकता है। हमने पासवर्ड तो वैसे भी कॉपी कर लिया है, हम इसको मशीन को बंद होने के बाद भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हम इसको अभी फिनिश करेंगे। सो यस, मेरा यहाँ पर माउस कनेक्ट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू पेस्ट इट। हम यहाँ पर 2 डॉलर साइंस और यूज़ करने हैं एंड सबमिट, और अपनी मशीन यहाँ पर पूरी सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो को अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हमने देखा है कि हम कैसे TryHackMe की बेसिक पेन टेस्टिंग की मशीन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें कैसे इस मशीन को सॉल्व करना है और कैसे हम बेसिक पेन टेस्टिंग को अपने स्मार्टफोन के थ्रू सीख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सपोर्ट अस एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू गाइस। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप हमको मैसेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। थैंक्स।